आए मुस्काना, मुझे दोष न देना, जग वालों मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? Don't stop me. Please, don't stop me. It's just a matter of time now. You mean हमारा अपना घर होगा? Yes. Our own house? Yeah. Sudhir, you're such a sweetheart. That तो I am. Now just relax, go to sleep. हम कल सुबह बात करेंगे. Okay? Good night. सुधीर, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मल्होत्रा, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए. इतनी रात गए आप? आना पड़ता है मुझे यहाँ माया के साथ चेस खेलने, उसकी ये डायरी पढ़ने, उससे बातें करने. यादें, मेमोरीज. मिस्टर मल्होत्रा, क्या बक क्या रहे हैं आप? सच कह रहा हूं. माया की तस्वीर है ये. उसी के साथ चेस खेलता हूं. देखो ना, माया ने 2 चालें चल ली है और मैंने भी 2 चालें चल ली है ना? मिस्टर मल्होत्रा, ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें. इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था सुधीर, इस कमरे में आने की इजाजत किसी को नहीं है. फिर भी तुम मेरी बात नहीं माने. अब बताओ कि इसकी क्या सजा तुम्हें मिलनी चाहिए? सजा? हाँ, सजा तो मिलेगी. खेल जो किरकिरा कर दिया तुमने मेरा. मिस्टर मल्होत्रा, क्या कर लेंगे आप? क्या लेंगे आप? ऊंचे सुर में बात नहीं करना. तो चाहते क्या हैं आप? अदब से पेश आऊं, झुक के सलाम करूं आपको? ऐसा क्यों करोगे तुम? बस आवाज पर काबू रखो सुधीर. वर्षा जाग जाएगी. वर्षा. सुधीर, ये आदमी? वर्षा एक नंबर का पागल आदमी है ये. अब इसे पागल खाने भेजूं या इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाऊं?
इतनी रात गई है हमारे घर में, अपनी बीवी की फोटो के सामने बैठकर चेस खेल रहा है यहाँ पे। 1 minute. 1 minute. You want to call the cops? Call the cops. Okay, call the cops. क्या कंप्लेन लिखवाओगे तुम लोग मेरे खिलाफ? यही कि तुमने दिन दहाड़े मेरे घर में घुसकर मुझसे बदतमीजी की। ये कंप्लेंट तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं तुम्हारे खिलाफ मिसेस वर्षा। क्या? मेरे खिलाफ? यही कि जब मैं तुम्हारे घर आया, तुम घर पर अकेली थी, मेरे सामने कम कपड़ों में पेश आई तुम और मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की तुमने। You bloody... गालियां कम पड़ जाएगी सुधीर, आगे तो सुनो, आगे तो मेरी प्लानिंग सुनो। मैंने तुम्हारी बीवी के बदचलन होने का बेस बना दिया है सुधीर, आप बोलो। You are a bloody sick man. You are a bloody animal. साला पागल आदमी है तू। अब मुंह से नहीं, तेरे साथ हाथ से ही पहचाना। Relax, relax, go back, never charge on me. Never charge on me. सुधीर, मैं अपने आप को शूट कर दूंगा। थोड़ा पागल हूं मैं सुधीर। अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। मैंने तुम्हारे वाइफ के बदचलन होने की कहानी बना ली है। तुम दोनों की हिस्ट्री मैं जानता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना घर भाड़े पर किसी को भी ऐसे ही दे दूंगा? सेंट मेरी स्कूल में तुम्हारी बीवी पढ़ती थी, प्रिंसिपल का नाम मार्था था, क्लास टीचर का नाम निकोला वास था। SUT कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, स्कूल के 2 और कॉलेज के 5 बॉयफ्रेंड खड़ा कर सकता हूं मैं भाड़े पर। जिंदगी भर केस लड़ते लड़ते सड़ के मर जाओगे तुम लोग। आप बोलो, कंप्लेन करोगे तुम लोग मेरे खिलाफ? अगर कंप्लेन की शूट कर दूंगा तुम दोनों को। I will bloody shoot both of you. दोनों को शूट कर दूंगा। I'll bloody shoot both of मल्होत्रा। खाली है, खाली है। Never, ever charge on me. वर्षा, वर्षा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये आदमी पूरा पागल है। ये क्या है? मायावी मल्होत्रा। वर्षा, तुम ये सब छोड़ो। वी शुड मूव फ्रॉम हियर। सुधीर, इट सीम्स टू बी अ पर्सनल डायरी। पर्सनल डायरी? सुधीर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस आदमी के साथ जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब हमें इसी डायरी में मिलेंगे। हो सकता है। इसमें लिखा क्या है? 31 जनवरी 2005। मेरी शादी को 1 महीना पूरा हो गया। शादी के बाद एक लड़की का सिर्फ नाम ही नहीं बदलता, पूरी दुनिया बदल जाती है। उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, सब। दरअसल विराट मल्होत्रा से तो दीदी की शादी तय हुई थी, पर ऐन मौके पर वो अपनी प्रेमी के साथ भाग गई और घर की लाज बचाने की खातिर मैं माया वर्मा से माया मल्होत्रा बन गई।
विराट मल्होत्रा कुछ अजीब ही किस्म के इंसान थे। रात रात भर शतरंज खेलते रहते, अकेले अपने आप से, और मैं उनका इंतज़ार करती रहती। महीने भर ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने इतने दिनों तक मुझसे बात करना तो दूर, अपने खेल से ध्यान हटाकर मेरी तरफ झांक कर भी नहीं देखा। मुझे लगा दीदी के अपने प्रेमी के साथ भाग जाने की सज़ा वो मुझे दे रहे हैं। मैंने तय किया कि मैं उन्हें जीत कर ही रहूंगी। उनके खेल से उनका ध्यान मेरी तरफ खींच ही लूंगी। मायके से लाई हुई वो पुरानी संदूक इस तरह काम आएगी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसे खोलकर उसमें से घुंघरू बाहर निकाले और कितनी यादें ताज़ा हो गई। एक समय था जब मैं इन्हें पूछती थी। मेरी ज़िंदगी में उनकी कभी उतनी ही अहमियत थी जितनी शायद आज मेरे पति के जीवन में शतरंज की। मगर आज इन्हें पैरों में बांधते वक्त मेरे हाथ कांपने लगे। एक अजीब सा डर मन में छा गया। क्या मेरे घुंघरुओं की छमछम, उनकी खनक उन्हें जीत पाएगी? क्या वो मेरी तरफ देखेंगे, खुश होंगे? क्या उनके दिल पर कोई असर होगा? खैर, असर तो हुआ। वो मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर लिविंग रूम में ले आए। कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उनकी नज़र ने मेरे नृत्य की दाद दी थी। वो खुश लग रहे थे। उनकी आंखों से मोहब्बत छलक रही थी, पर फिर भी मन में एक अजीब सा डर था, पता नहीं क्यों। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना जग वालों, मुझे दोष ना देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? Don't stop me. Please. Don't stop me.